बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरशाद हुसैन हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नाज़रीन, मैं आपको आज ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबका सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है अहमद जवाद साहब, आज अखबारों ने भी उनकी खबरें छापी हैं और सोशल मीडिया पर भी जो है उनकी ये खबर छपी हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उनको शो काज नोटिस दिया गया है, जिसमें उनसे जवाब तलब किया गया है कि उन्होंने जो ट्वीट की थी पार्टी और वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, तो उनका पार्टी के उसके मुताबिक, कानून के मुताबिक, डिसिप्लिन के मुताबिक उनका जवाब दें। तो उसके जवाब में अहमद जवाद ने जो कहा है, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब, मुझसे बहुत गलती हुई कि मैंने आप पर एतबार किया और मैं आपको पहचान नहीं सका। उन्होंने ये भी कहा कि आप इस वक्त का, हुकूमत का और इस वक्त की दुनिया का सबसे बड़ा धोखा है। उन्होंने कहा, इमरान खान साहब, आपने मुझसे जवाब मांगा है कि आप मुझे 2 ट्वीट का जवाब दें। तो उन्होंने अपने कुछ सवाल जो है वो 30 के करीब जो पॉइंट्स हैं वो उन्होंने लिख दिए कि इमरान खान साहब, आप मुझे और आवाम को इन 30 सवालों का जवाब दें और फिर मैं आपको अपने 2 ट्वीट का जवाब दे दूंगा। अहमद जवाद सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन हैं और वो बड़ा लंबा अरसा उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ गुजारा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काम किया, हर वक्त तहरीक इंसाफ के साथ वो खड़े रहे। अब ये नहीं पता कि उनको इस ओहदे से हटाए जाने के बाद उन्होंने ये गुफ्तगू शुरू की या अपने ओहदे पर मौजूद होते हुए उन्होंने ये गिला शिकवा किया और उनको हटा दिया गया। लेकिन इस वक्त वो जो है बिल्कुल फार्म में है और कप्तान की हुकूमत पर उसको बड़े तनकीद का निशाना बनाया हुआ है उन्होंने, और वो कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी ऐसी बातें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो भरपूर डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इमरान खान साहब से कहा कि इमरान खान साहब, अगर आपका जो एवेन्यू ब्लॉक में जो फ्लाइट है अगर वो रेगुलाइज हो सकता है तो फिर बाकी आम लोगों के जो है वो फ्लाइट्स और मकान और घर और जायदादें क्यों रेगुलराइज नहीं हो सकती हैं। आपका बनीगाला भी रेगुलाइज हो गया, आपके तमाम जायदादें भी रेगुलाइज हो गई, क्योंकि आप वजीर आजम हैं। एक आम आदमी की ये चीज़ें रेगुलाइज क्यों नहीं हो सकती। दूसरा, उन्होंने कहा कि जनाबे वाला, आप बिल्कुल फेयर होकर अगर तहरीक इंसाफ में इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा दें तो आप वो इलेक्शन भी हार जाएंगे। और आप ये भी देखेंगे कि वो कहते हैं कि मैंने धोखा खाया और मुझे अफसोस है कि मैं आपको पहचान नहीं सका। मुझे इन चीज़ों का अफसोस नहीं कि जो मैं खैराती इदारों के लिए फंडिंग करता रहा या देता रहा। उन्होंने कहा कि आप अगर इतने ईमानदार थे तो फॉरेन फंडिंग केस जो है उसमें आप पार्टी के फंड अपने नौकरों, मुलाजमों और उनके नाम पर क्यों मंगवाते रहे। आप पार्टी के नाम पे क्यों नहीं मंगवाते थे और फिर आपने वो जाहिर क्यों नहीं किया, उनको आपने छुपाया क्यों है। आप इन चीज़ों का जवाब दें। उन्होंने डायरेक्टली इमरान खान साहब पर इल्ज़ाम लगाए, अपने ही वज़ीर आज़म पर इल्ज़ाम लगाए, अपने ही पार्टी के चेयरमैन पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाए और उन्होंने उनसे शोकाज के बदले में शोकाज भेज दिया जी कि आप मुझे इसका जवाब दें और फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने 2 ट्वीट क्यों किया और मैं उनका आपको जवाब भी दे दूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त जो है वो हलचल मची हुई है और लोग जो है आहिस्ता आहिस्ता बगावत करते जा रहे हैं। जैसे कि कुछ दिन पहले परवेज खटक साहब ने जो है वो पार्टी के दौरान खड़े होकर जो है वो एक मीटिंग के दौरान अपने चेयरमैन के सामने उनको तनकीद का निशाना बनाया और उन पर सवालों की बौछार की, जिस पर इमरान खान साहब झंझलाहट का शिकार भी हुए और परवेज खटक साहब बाहर निकल के चले गए। जब उनसे पूछा गया कि खटक साहब, आप पर बाहर क्यों निकल गए इजलास से, तो उन्होंने कहा मैं सिगरेट पीने चला गया था। मतलब ये है कि वजीर आजम साहब के इजलास का, उनकी मीटिंग का डेकोरम ये था कि उनकी मीटिंग जरूरी नहीं थी, सिगरेट जरूरी थी और वो सिगरेट पीने चले गए। उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि वजीर आजम की, चेयरमैन तहरीक इंसाफ की औकात उनकी नजरों में क्या है, वो एक सिगरेट के कश से भी कम है। जब पार्टी के अंदर बड़े बड़े रहनुमाओं की सूरत हाल ये होगी तो पार्टी अंदर से खलफशार का शिकार हो जाती है और वो दिखाई भी दे रही है। गो कि कुछ जो है उनके दाएं बाएं के जो हवारीन हैं वो हिज़्ब इख्तिलाफ के खिलाफ बातें करने, गुफ्तगू करने और उनको इस तरह की खरी खरी सुनाने की कोशिशें कर रहे हैं।
लेकिन दूसरी जानिब उनके अंदर के लोग जो बाहर आए हैं या बाहर निकले हैं या आहिस्ता आहिस्ता निकल रहे हैं, वो अंदर की सारी बातें जब बाहर जाके बताते हैं तो इससे अवाम के दिमाग जो है वो तब्दील होते दिखाई दे रहे हैं। बाहर अहमद जवाद साहब जो है वो सेक्रेटरी इतलात रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अब वो बाहर आ चुके हैं और बाहर आने के बाद वो अपने ओहदे से हट चुके हैं। हटने के बाद जब उनको शोकाज दिया गया कि आप मुझे इन चीज़ों का जवाब दें, तो उन्होंने अपना 30 सवालों पर मबनी शोकाज भी इमरान खान साहब को भेज दिया और उस पर जवाब भी मांग लिया है। तो आहिस्ता आहिस्ता सूरत हाल तब्दील होती जा रही है और यही वजूहात हैं कि इमरान खान साहब अपनी फ्रस्ट्रेशन को जो है वो छुपाने की खातिर अब ये ऐलान करते दिखाई दे रहे हैं कि अगर मैं सड़कों पे आ गया तो मैं क्या करूंगा। यही टॉप ट्रेंड इस वक्त मीडिया पे चल रहा है कि मुझे निकाला गया और मैं सड़कों पे आया तो मैं सड़कों पे आके ये कर दूंगा वो कर दूंगा। जैसे वो कंटेनर पे खड़े होकर कहा करते थे कि मैं इक़्तिदार में आया तो मैं ये करूंगा। आज आप इक़्तिदार में हैं इमरान खान साहब, यही कुछ करने का वक्त है। आप इसी में कुछ कर जाएं ताकि आने वाले इलेक्शन में फिर आप भरपूर हिस्सा ले सकें। अगर आप इस इलेक्शन और इन 5 सालों में कुछ नहीं करते तो फिर ये बातें लोग आइंदा सुनना बर्दाश्त नहीं करेंगे। नाज़रीन, अपना और अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।